बढ़ते हैं आगे। बग्गा साहब भी हमारे साथ हैं इस वक्त। बग्गा साहब, ये फाइनेंशियल ईयर तो खत्म हो रहा है, अब अगले फाइनेंशियल ईयर की भी शुरुआत हो रही है। कल से हमने एक विशेष आयोजन किया है वैसे, कल फाइनेंशियल ईयर के मौके पर तो कुछ स्पेशल प्रोग्रामिंग्स आपके लिए होंगी भी, और कल शुक्रवार है, मस्ती की पाठशाला भी है। लेकिन हाँ, एक बार अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए आपसे आउटलुक जानना चाहता हूं मार्केट का। कैसे देख रहे हैं आप इंडियन मार्केट्स को सर? अनिल जी थोड़ा कॉशियस है, क्योंकि देखिए साल के शुरुआत में इन्फ्लेशन और सेंट्रल बैंक हाइक्स ये ऑलरेडी इश्यूज दिख रहे थे। इसमें ऐड हो गया रशिया यूक्रेन के कारण कमोडिटी प्राइस, और कमोडिटी प्राइस के चलते जो मार्जिन्स पे इम्पैक्ट आया है। तो हमें लग रहा है कि लगभग 50% कंपनियां निफ्टी की जो प्राइस टेकर्स हैं कमोडिटीज में, उनके मार्जिन्स पे इम्पैक्ट आएगा और अर्निंग डाउनग्रेड होने शुरू हो जाएंगे अगले 15 दिन से, जब अर्निंग सीजन शुरू होता है। तो इसलिए थोड़ा अभी के लिए कॉशियस हूँ। अगले 2-3 महीने के लिए मैं कहूँगा, जब तक ये सेंट्रल बैंक्स का टाइटनिंग थोड़ा प्ले आउट हो जाए। मुझे लगता है जब डॉलर पीक की तरफ पहुंचेगा, ऑलरेडी मैंने सोचा था पहले अप्रैल तक पीक हो जाएगा, थोड़ा पिछले दिनों में दिख रहा है यूरो स्ट्रेंथन हो रहा है डॉलर के अगेंस्ट। मुझे लगता है मई की पॉलिसी के बाद एक पीक आ जाएगा डॉलर में, वो हेल्प करेगा। फिर ईएम फ्लोज लौट के आना शुरू करेंगे, तो फ्लो वाइज सेकेंड क्वार्टर थर्ड क्वार्टर तक हमें दिखेगा फ्लोज आते हुए। अर्निंग्स डाउनग्रेड्स थोड़े से फैक्टर्ड इन है, स्पेशली एफएमसीजी और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में, ऑटो में ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है, बट थोड़े और आएंगे मैनेजमेंट कमेंट्रीज के बाद। तो अप्रैल का महीना शायद साइडवेज महीना रह सकता है। तो शॉर्ट टर्म में कॉशियस हूँ। एक साल के तौर पे लगता है कि फिर मार्केट में अच्छा उछाल आ सकता है। इन्फ्लेशन साल के अंत तक बेस इफेक्ट से भी थोड़े काबू में आएगी। डर क्या है? डर यह है कि 8 अप्रैल को जो आरबीआई की पॉलिसी है, आरबीआई ने यही कहा था कि फरवरी में इन्फ्लेशन पीक होगी और फिर धीरे धीरे नीचे आनी शुरू हो जाएगी। वो अब होने नहीं वाला है, क्योंकि तेल की कीमत जो अभी भी पूरी पास ऑन नहीं हुई है, बट धीरे धीरे जो 80 पैसा दिन का बढ़ता जा रहा है, उसके चलते और फूड इन्फ्लेशन के चलते कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। तो ये 6 से नीचे आना मार्च में भी मुश्किल लग रहा है। तो 8 अप्रैल को अभी नहीं लगता कि रेट बढ़ाएंगे, बट हो सकता है पॉलिसी शिफ्ट आ जाए। तो ऑन द होल अनिल जी, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें पता नहीं है। ऑलरेडी बहुत लिक्विडिटी थी जो निकाली जा रही है, धीरे धीरे करके निकाल रहे हैं, रेट्स बढ़ा रहे हैं। उसके साथ आ गया कमोडिटीज और जियोपॉलिटिक्स। जियोपॉलिटिक्स तो समझ लिया, और एक ही रीजन में है, यूक्रेन रशिया के रीजन में है। बट जियो इकोनॉमिक्स जो आ गया कि इतना आपने रशिया को वर्ल्ड इकोनॉमी से बाहर कर दिया, और ये खेमे बनते जा रहे हैं, कोल्ड वॉर 2 लौटी है। इसके चलते जो जियो इकोनॉमिक्स आ रहा है तेल में, कमोडिटी प्राइसेस में, खाद्य पदार्थों की कीमतों में, वो थोड़ा लॉन्गर लास्टिंग है, उसका इम्पैक्ट रहेगा मार्केट्स पे। तो इस अप्रैल में इतना मैं ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूं। ज्यादा मुझे साइडवेज मार्केट्स दिख रहे हैं, और इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो मार्केट्स पे इम्पैक्ट आता है। पहले 12 महीने अच्छे होते हैं, उसके बाद हम देखते हैं धीरे धीरे इम्पैक्ट आता है। यील्ड इन्वर्शन हो रही है अमेरिका में। यील्ड इन्वर्शन में भी अच्छी बात यह है कि जब वो पहली बारी यील्ड होता है इन्वर्ट और रिसेशन आता है, उस टाइम पे मार्केट्स अच्छा करते हैं। तीसरी अच्छी बात जो है, अमेरिका की जो प्रॉफिट आए हैं कंपनियों के अनिल जी, 1950 के बाद 70 साल के दमदार प्रॉफिट आए हैं, जो चलते रहेंगे। अगले 3-4 क्वार्टर वो निकाल जाएंगे, तो ये मार्केट को सहारा देगा। इसलिए एक साल का व्यू पॉजिटिव है, बट अगले 1-2 महीने मैं कॉशियस रहूंगा, जब तक थोड़ा ये प्ले आउट हो जाए। सिचुएशन बहुत वो हो गई है, टू मेनी फैक्टर्स हैं, और ये है जैसे कि आप मॉनसून या क्लाइमेट को प्रिडिक्ट करते हैं, इतना मुश्किल हो गया है, क्योंकि रोज कुछ बयान आ जाता है, रोज कुछ मिसाइल छूट जाती है, और मार्केट्स उसके कारण बहुत तेजी से ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो उस माहौल में
थोड़ा चौकन्ना रहना, कॉशियस रहना बेटर रहेगा। बिल्कुल सावधानी रखना जरूरी है। ये साल, ये फाइनेंशियल ईयर पैसा बनाना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन हाँ, इस सावधानी में ही पैसा लगाने के लिए, निवेश करने के लिए बहुत ही बेहतरीन मौके मिलेंगे। ये बात कह रहे हैं बगर साहब। सर, इस साल की, इस फाइनेंशियल ईयर की आखिरी मुलाकात, जल्दी आपसे फिर से मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, समय देने के लिए और हमसे बात करने के लिए।